आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 8F का 7th क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट 1 के वीडियो में आप लोगों ने 6 तक का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट देखा था। तो अब आप लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे इस पार्ट 2 में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। अगर बीजगणित आप लोगों को 0 से सीखना है तो ये पूरा एक्सरसाइज 8 से अगर आप लोग देखेंगे तो सारा बीजगणित आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, इसमें दिया 7 नंबर क्वेश्चन। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप 3x - y मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने बताया था अगर एक भुजा दिया हुआ हो किसी वर्गाकार क्षेत्र का, वर्गाकार यहाँ खेत दिया है, कोई भी वर्गाकार क्षेत्र होगा और उसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये जो भुजा दिया होगा भुजा की माप इसी का स्क्वायर कर देंगे। देखते हैं, सबसे पहले हल में लिखेंगे वर्गाकार खेत की भुजा बराबर, वर्गाकार खेत की भुजा बराबर दे दिया है कितना, 3x - y मीटर। ये दे दिया है वर्गाकार खेत का भुजा और पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल। तो किसी भी वर्गाकार चीज का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो फार्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल के लिए। पूछ रहा है वर्गाकार खेत का एक भुजा दिया है तो खेत का क्षेत्रफल तो लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो ये देखिए, ये दिया वर्गाकार खेत की भुजा, हमने लिख दिया फार्मूला खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा दे दिया 3x - y, तो हम लोग भुजा के जगह पर क्या लिख देंगे, 3x - y इसके जगह पर, और यहाँ स्क्वायर कर देंगे और यही फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला आप लोग इससे पहले वाले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, a - b का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला जब लिखते हैं तो होता है, सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखते हैं, 2 अंक है तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे, तो होता है a का स्क्वायर, फिर माइनस लगा के तीनों का गुणा। फार्मूला होता है 2ab मतलब 2 × 3x × y, और फिर प्लस लगा के लिखते हैं बाद वाले का, मतलब b का स्क्वायर लिखते हैं, तो b के जगह पर y है तो y का स्क्वायर होगा। एक बार इसी को सॉल्व करते हैं, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, x का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। फिर माइनस, यहाँ देखिए गुणा है तो 2 का 3 में 6, x और y का गुणा xy लिखेंगे, और प्लस y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर। यही आंसर है। अब देखिए, क्षेत्रफल को हमें हमेशा जो लिखते हैं हम, अगर मीटर में दिया है तो यहाँ वर्ग मीटर लिखेंगे, अगर सेमी में दिया होगा तो वर्ग सेमी लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आंसर को वर्ग मीटर, ये आंसर होगा। या इसी को मीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तब भी सही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक खेत में x - 2y क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में x - 2y पपीते के पौधे लगे हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है 8 में। पहला दिया है खेत में कितने पपीते के पौधे हैं। सेकेंड दिया है यदि x = 10 y = 1 तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। तो इसमें देखिए क्या करना है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो पहले वाले का आंसर होगा, और जो आंसर आएगा उसमें x के जगह पर 10 y के जगह पर 1 रखेंगे तो दूसरे वाले का होगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे पहले इसको सॉल्व करना है। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में एक खेत में इतना क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में इतने पपीते के पौधे लगे हैं। खेत में कितने पपीते के पौधे हैं, ऐसे पहले आप लोग अंक में
समझेंगे। मान लीजिए हमने कहा कि एक खेत में 10 क्यारियां हैं। एक खेत में 10 क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में 5 पपीते के पौधे लगे हैं। हमने कहा क्या कि एक खेत में 10 क्यारी हैं और एक क्यारी में 5 पपीते के पौधे लगे हैं। तो कुल कितने पपीते के पौधे लगे हैं? जब एक क्यारी में 5 पौधे लगे हैं तो 10 में क्या करेंगे? 10 पचे 50 गुणा कर देंगे, यानी 50। तो इसी तरह ये भी है, ऐसे बीजगणित का संख्या दिया हुआ है। एक खेत में इतने क्यारियां, प्रत्येक क्यारी में इतने पपीते के पौधे लगे हैं, तो खेत में कितने पपीते के पौधे हैं, तो दोनों का गुणा कर देंगे, जैसे यहाँ अंक में हमने किया है। तो इसको समझने के लिए हमने लिखा था, इसको यहाँ से हटाएंगे। अब लिखेंगे, जैसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले का हल करेंगे, खेत में कितने पपीते के पौधे हैं, क्यारियां भी दे दिया है और क्यारी में पपीते के पौधे भी दे दिया है। तो लिखेंगे हल में, खेत में क्यारियों की संख्या बराबर, खेत में क्यारियों की संख्या दे दिया है x माइनस 2y, ये लिख लेंगे। उसके बाद प्रत्येक क्यारी में इतने पपीते के पौधे हैं, लिखेंगे प्रत्येक क्यारी में पपीते के पौधे लगे हैं, मतलब पौधों की संख्या, प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या बराबर है, दे दिया है, ये भी दिया है x माइनस 2y। अब हमको निकालना है खेत में कितने पपीते के पौधे हैं। तो लिखेंगे खेत में कुल पपीते के पौधों की संख्या बराबर, खेत में कुल पपीते के पौधों की संख्या बराबर क्या करेंगे? इसका और इसका गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे x माइनस 2y गुणे x माइनस 2y। दो संख्या जब ब्रैकेट में हो, बीच में कोई चिन्ह ना हो, तो गुणा माना जाता है। अब ये देखिए, दोनों संख्या अगर सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक ही संख्या देखिए 2 बार है, x माइनस 2y, x माइनस 2y, तो हम x माइनस 2y लिख के उस पर 2 लिख लेंगे, मतलब 2 बार है। और इसी को फार्मूला द्वारा हल करेंगे। फार्मूला जानते हैं आप लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले इसका स्क्वायर लिखते हैं, फिर माइनस वाला फार्मूला, तो माइनस लगा के तीनों का गुणा, तो 2 गुणे x गुणे 2y, और फिर प्लस लगा के इसका स्क्वायर लिखते हैं। 2 अंक है तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस, यहाँ गुणा है तीनों का, तो 2 और 2 का गुणा 4 होगा, xy है तो xy, और प्लस यहाँ देखिए 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 और y का स्क्वायर कर देंगे ऐसे। जब ब्रैकेट हटाते हैं तो स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये आंसर हो गया, पपीते के पौधों की संख्या पूछा था, तो इतना आ गया आंसर। अब क्या करेंगे? देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया, यदि x इक्वल 10 y इक्वल 1, तो कुल पौधों की संख्या, ये कुल पौधों की संख्या ही आया है आंसर पहले के लिए। अब इसको अंकों में पूछ रहा है, तो जहां x y है वहां x के जगह पर 10, y के जगह पर 1 रखेंगे। तो यहाँ सेकेंड को हल करते हैं, लिखेंगे x इक्वल 10 y इक्वल 1, तो पूछा क्या है? देखिए कुल पौधों की संख्या, तो लिखेंगे कुल पौधों की संख्या बराबर
अब देखिए कुल पौधों की संख्या यही आया, तो इसी को एक बार लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस 4y का स्क्वायर। जहाँ जहाँ x y है वहाँ वहाँ हम x 10 y को 1 रखेंगे, तो x 10 रखेंगे तो देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स के जगह पर 10 इंटू वाई के जगह पर 1 और प्लस 4 इंटू वाई के जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर होगा। देखिए 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 2 बार लिखना है। आप 10 इंटू 2 करेंगे, अगर 20 कर देंगे तो गलत होगा। 10 इंटू 10, 10 पर 2 का मतलब 10 इंटू 10, तो मतलब ये हो जाएगा 100। फिर माइनस यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 10 का तो 40, 40 का 1 में तो 40 रहेगा। फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4। अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए ये और ये दोनों प्लस में है तो इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए 100 में 4 ऐड करेंगे तो 104 और ये माइनस 40। जब 40 को इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 64, ये आंसर हो जाएगा। पौधों की कुल संख्या हो गया 64, ये आंसर हो जाएगा सेकेंड वाले का। पहले वाले का आंसर यहाँ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 8F का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म होगा तो फिर आप लोग अगला एक्सरसाइज अगले पार्ट में देखेंगे। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट दिया एक कलम का मूल्य 2x माइनस वाई रुपए है। इसी प्रकार की 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन है। तो पहले को जब हल करेंगे तो दोनों का गुणा कर देंगे तो पहले का हल हो जाएगा। दूसरे का देखते हैं, यदि x इक्वल 6 y इक्वल 2 तो कुल कलमों का कितना मूल्य होगा। तो जो आंसर आएगा पहले वाले का, उसमें x के जगह पर 6 y की जगह पर 2 रखेंगे तो दूसरे वाले का आंसर मिलेगा। तो देखते हैं इसमें करना क्या है, समझते हैं। पहले देखिए दिया एक कलम का मूल्य इतना रुपया। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। तो इसी प्रकार की इतने कलमों का मूल्य, तो हमने कह दिया कि इसी प्रकार के 5 और कलमों का मूल्य कितना होगा। एक कलम का मूल्य 5 रुपया, तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। मतलब इस दोनों का गुणा करना है। तो हम लोग देखते हैं, अब इसको यहां से हटाते हैं। दिया एक कलम का मूल्य इतने रुपए, तो लिखेंगे पहले एक कलम का मूल्य बराबर 2x माइनस वाई रुपए। तो कह रहा है इसी प्रकार की 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य। तो 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य बराबर, दोनों का गुणा कर देंगे। देखिए तो 2x माइनस वाई इंटू 2x माइनस वाई। अब 2 बार जब एक ही संख्या है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। मतलब एक ही संख्या 2 बार है तो हमने 2 ऊपर लिख दिया। अब इसको फार्मूला के द्वारा हल कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहेंगे आप लोग तो डायरेक्ट यहाँ गुणा भी कर सकते हैं, तब भी वही बात है। तो स्क्वायर जब फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो पहले इसका स्क्वायर लिखते हैं, फिर माइनस लगा के तीनों का गुणा, 2 गुणे 2x गुणे वाई, और फिर प्लस लगा के इसका स्क्वायर लिखते हैं फार्मूला में। अब इसी को एक बार सॉल्व कर देना। 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। फिर माइनस यहाँ देखिए गुणा है 2 दूना 4xy और फिर प्लस y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। मूल्य पूछा है तो यहाँ रुपया में लिख देंगे, ऐसे करके यहाँ रुपये लिख देंगे। पहले वाले का आंसर हो गया
सेकेंड वाले में क्या करेंगे, जो आंसर आया है उसी में x के जगह पर 6 y के जगह पर 2 रखना है। तो देखते हैं इसको, लिखेंगे यदि x इक्वल 6 y इक्वल 2 तो कुल कलमों का मूल्य बराबर, एक बार आंसर को लिखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग मान रख देंगे 4 गुणे x के जगह पर 6, तो देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुणे x के जगह पर देखिए 6 गुणे y के जगह पर 2, फिर प्लस y के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 6 गुणे 2 नहीं करेंगे, 6 पर 2 का मतलब 6 को 2 बार लिख के गुणा करना है। तो 6 का 6 में 36 और 36 का 4 में जब गुणा होगा तो 144 होगा। फिर माइनस यहाँ देखिए तीनों का गुणा, 4 का 6 में 24 और 24 का 2 में 48, फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब देखिए ये दोनों प्लस में है तो इस दोनों को जोड़ के और ये घटा देंगे। यहाँ लिखते हैं देखिए तो 144 और 4 148 और माइनस 48 कर लेंगे तो उसमें से जब माइनस होगा 48 तो 100 हो जाएगा, 100 रुपए, ये आंसर लिख लेंगे। तो आज ये एक्सरसाइज पूरा हुआ। इसके बाद आप लोग अगले वीडियो में 8F के बाद का एक्सरसाइज देखेंगे। आज ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को सारी बातें आसानी से समझ में आ सकें।